फैसला हुआ कि हम लोग अब जब सब चीज़ें हालात मामूल की तरफ बढ़ रहे हैं तो दहशतगर्दी की कार्रवाइयों को भी जीरो टेरर की तरफ बढ़ाने की ज़रूरत है। इसके तहत उन एरियाज़ की उन थानों की निशानदेही की गई जिन थानों के अंदर टेरर क्राइम के वाक़ात पिछले 1-2 साल के अंदर ज़्यादा थे। 43 थानों की निशानदेही हुई और उन थानों की निशानदेही के बाद स्पेशल कदम उठाने की, उन थानों को खासतौर पे मजबूत करने की एक प्लान बनी। उस प्लान के तहत एक नया काम शुरू किया गया, उसको OCAPS कहते हैं, ऑपरेशन कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ द पुलिस स्टेशन। OCAPS के तहत हमने 2 अगस्त को 21 थानों को पहले लैस किया। इसी तरीके से नई गाड़ी, नई ड्रोन, नई वेपनरी और नई टीम्स के साथ इनको मुकम्मल तौर पे ट्रेनिंग दी गई और ट्रेनिंग के साथ वो हर तरह की ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ जो स्पेशल टीम्स को करने की ज़रूरत होती है, वो सब तरह की एक्टिविटी जो एक थाने के अंदर अमन-ओ-मान का माहौल बरकरार करने के लिए, बरकरार रखने के लिए ज़रूरी होती हैं, उनकी मुकम्मल ट्रेनिंग दी गई। और टेरर क्राइम को डील करने के लिए जितनी भी कार्रवाइयाँ, चाहे उसमें फायर फाइट की कार्रवाई हो, वेपन एंड टैक्टिक्स का मसला हो, अम्बुश एंड काउंटर अम्बुश का मसला हो, नई वेपनरी को हैंडल करने का मसला हो, इन सब चीज़ों के लिए ट्रेनिंग दी गई। पहला दस्ता लगभग 300 लोग अगस्त के महीने में लॉन्च हुए, 21 टीमें लॉन्च हुई। आज का दस्ता 307 लोग, 22 पीस एंड स्टेबिलिटी टीम्स आज लॉन्च हुई। हर टीम की तादाद 14 है और हर टीम पूरी तरीके से लेटेस्ट वेपनरी एंड गैजेट्री के साथ लैस है। ये लोग थाने की ताकत को बढ़ाएंगे। ये लोग जहां पर थाने के बाकी काम भी होते हैं, उसके साथ साथ डेडिकेटेड काम देने के लिए काम करेंगे। ये लोग 24 घंटे डेडिकेटेड रहेंगे। ये इलाके के अंदर किसी भी तरह का टेरर क्राइम अगर सुकून की बात है, तसल्ली की बात है। जिस दौर से शुरू किया था तब दिन रात कतरोगारत काफ़ी हद तक देखने को मिल रही थी और आज लगभग अमन-ओ-मान का माहौल पूरी तरह ग्राउंड के ऊपर दिखने लगा है। जैसे मैं कहता हूँ कि दुश्मन की साजिशें, चालें, जालबाजियाँ, कोशिशें अभी भी जारी रहेंगी। टेरर का क्राइम, जैसे मैंने कहा, 43 थाने जो हमने सेलेक्ट किए, 36 थाने पूरा साल टेरर फ्री रहे। 7 थाने जिनमें टेरर क्राइम हुआ, सिर्फ 7 इंसिडेंट 2 महीने के अंदर हुआ। उसके अलावा 8 महीने पिछले पूरी तरह जो है वो अमन-ओ-मान का माहौल उन्हीं और बंद के ऊपर फिर लोगों का सब तरह की ज़िंदगी का ठप हो जाना, वो सिलसिला बंद हो गया। लॉ एंड ऑर्डर की इंसिडेंट, पत्थरबाजी के इंसिडेंट कोई नहीं है। रिक्रूटमेंट का सिलसिला लगभग अब समझो ख़त्म होने पर आ गया है। ये सब चीज़ें अच्छे माहौल की देखी, लेकिन मसला एनकाउंटर इंडिकेशन कि मिलिटेंसी को जिंदा रखा जाए। मगर एक इंडिकेटर और भी है, इस साल के सबसे ज़्यादा एनकाउंटर बॉर्डर पे हुए, सबसे ज़्यादा मिलिटेंट बॉर्डर पे मारे गए। हिंटरलैंड में 12-13 की तादाद है, जबकि बॉर्डर पे मरने वालों की 40 से ज़्यादा तादाद है। तो सबसे ज़्यादा एनकाउंटर अगर बॉर्डर पे हुए तो इसका मतलब हमारी बॉर्डर की थ्रेट पहले से ज़्यादा स्तर के, पहले से ज़्यादा मजबूत है। ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इंडिकेटर भी है कि हमारे बॉर्डर पहले से ज़्यादा मजबूत हुए हैं। इनकी कोशिशों को नाकाम करें। सुरक्षा की दृष्टि से जिन भी चीज़ों की ज़रूरत है उसमें हर तरह का इंतजाम हमें लोकल और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सतह पे जो सपोर्ट है उसके ज़रिए से हम लोग करने में सक्षम हुए हैं, काबिल रहे हैं। और मुझे लगता है कि हम लोग सुरक्षा की दृष्टि से और भी जो कदम उठाने की जरूरत है और भी जो पहल करने की जरूरत है उसको करते रहेंगे। बहुत बहुत